अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों। बुज़ुर्गों और मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों, मैं आपकी खैरियत खुदाबंद करीम से नेक चाहता हूँ और इंशाअल्लाह मैं हर नमाज में आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह मुझको और आपको जो है नेक हिदायत अता फरमाए। दोस्तों बुज़ुर्गों, जिसे हिदायत मिल गई अल्लाह की तरफ से, उसे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया जो है। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि भाई आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब किया करें, थोड़ा सा लाइक कर दिया करें दोस्तों बुज़ुर्गों, क्योंकि जब मेरे कदम यहाँ जमेंगे तभी तो मैं आपके सामने कुछ बोल सकूँगा और मतलब कुछ कह सकूँगा जो है। भाई देखिए, एक मतलब कोई लेडीज़ अगर आ जाती है सोशल मीडिया पे तो देखिए आप जो है किस तरह से जो है सब्सक्राइबरों की बारिश हो जाती है। चंद ही दिनों में मालूम हुआ 5 लाख और 10 लाख जो है। और यहाँ जो है, मैं तो ये कहूँगा दोस्तों बुज़ुर्गों, जो भी अल्लाह और रसूल की बात को लेकर बैठते हैं, आप सबकी बात को सुनें और इंशाअल्लाह सबको सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियो को लाइक करें। और वीडियो किसी की भी हो दोस्तों बुज़ुर्गों, पूरी देखा करें जो है। देखिए, वहम जो होता है ना, वहम की दवा जो है हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी दोस्तों बुज़ुर्गों। मैं अभी आपको एक वाक़या बताता हूँ कि ये समझ लीजिए, ये जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अभी जुमे की नमाज में जो है लोगों को बताया गया था कि देखिए, एक परिवार था, उसके अंदर जो है 2 बेटे थे और वो दोनों बेटे जो थे वो शादीशुदा थे और माँ बाप जो है बूढ़े और ज़ईफ़ थे जो है। तो उसमें दोस्तों बुज़ुर्गों, जिस तरह से ये पाँचों उँगलियाँ जो है, मतलब हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने 20 उँगलियाँ लगाई हैं और हर हर उँगली को एक दूसरे से जुदा करके दिखाया है। यही कंडीशन हम लोगों की है, क्योंकि अगर एक आदमी ख़राब है तो ज़रूरी नहीं कि सभी ख़राब हों। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, एक छोटा वाला जो 2 भाई थे और दोनों जो है शादीशुदा थे, मतलब मैरिड थे वो। तो एक छोटा वाला जो उनका बेटा था, वो कोई भी चीज़ खाने पीने की या कोई भी सामान लाता था तो वो छुपा के और दुबका के जो है ले जाता था माँ बापों से और अपनी बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता था। अच्छा, दूसरा जो था बड़ा वाला भाई जो है, वो कोई सामान लेके आता था दोस्तों बुजुर्गों, तो वो बिल्कुल माँ बाप के सामने जो है उसको हिलाता हुआ लाता था थैले को, और पहले वो माँ बाप के सामने पेश करता था कि अम्मी जान और अब्बू जान के आप ये लीजिए जो है। तो वो पहले माँ बाप को देता था, उनको खिलाता था, बाद में वो अपनी बीवी के पास लेके जाता था। अब दोस्तों बुजुर्गों, औरत के बारे में तो आप जानते ही हैं। अब जो बड़े वाले बेटे की बीवी थी, उसको कुछ डाउट हुआ। वो बोली कि देखो, तुम्हारा छोटा वाला भाई अगर कोई सामान लाता है तो वो सीधा अपनी बीवी के पास लाता है, वो माँ बाप को पता भी नहीं चलने देता, और तुम जो है माँ बाप के सामने पेश कर देते हो। तो ये चीज़ जो है उसकी बीवी को जो है बुरी लगी जो है। तो देखिए, औरतों के बारे में तो जानते ही हैं आप जो है। तो वो जो बड़े वाले बेटे की बीवी थी, वो एक मौलवी साहब के पास पहुंच गई जो है। एक मौलवी साहब के पास पहुंच गई तो उसने उनको ये वाक़या बताया जाके मौलवी साहब को कि देखिए, हमारे देवर हैं, वो कोई सामान लाते हैं सीधे ले जाते हैं, लेकिन ये जो है अपने माँ बाप के सामने रख देते हैं ले जाके, बाद में हमारे पास लेकर आते हैं। तो मौलवी साहब ने जो है मतलब मिसगाइड किया उनको जो है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं ना, ये मुल्ला मौलवी और ये ताबीज़ गंडे, तो ये जो उम्मत को मिसगाइड कर रहे हैं दोस्तों बुजुर्गों। जैसे एक डॉक्टर है मिसाल के तौर पे, आप पूरी तरह से सही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, आप माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं, और डॉक्टर के पास जाइए और कहिए मुझको ये प्रॉब्लम है, तो आप एक प्रॉब्लम बताएंगे तो वो 9 प्रॉब्लम और बताकर आपकी 10 प्रॉब्लम खड़ी कर देगा डॉक्टर जो है। क्योंकि वो दुकान है दोस्तों बुजुर्गों, जब दुकान पर ग्राहक जाता है तो दुकानदार उसे सामान बेचने की कोशिश करता है जो है। तो ये जो है, इन लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, ये ताबीज़ गंडे, ये उम्मत को मिसगाइड कर रहे हैं, ये अपनी तो आखिरत ख़राब कर रहे हैं दोस्तों बुजुर्गों, और ये उम्मत को मिसगाइड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कह सकता, मुझे तो अपने बारे में ही नहीं मालूम। सफ़र लंबा है, तोशा कोई पास में नहीं है कि बाद मरने के मेरा क्या बनेगा।
लेकिन बस ये है कि मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, मैं जो है लोगों को सही शिक्षा और सही बात बताने की कोशिश करता हूँ सोशल मीडिया पे जो है। मेरा अपना कोई स्वाद नहीं है दोस्तों बुजुर्गों, मैं किसी की एक चवन्नी जो है नहीं लेता। मैंने यूट्यूब पे जो है मैं 1 रुपया भी नहीं लेता दोस्तों बुजुर्गों, मैं सत्ताए जारिया समझ के जो है आप लोगों की खिदमत करता हूँ जो है। तो देखिए दोस्तों बुजुर्गों, जो इनके चक्कर में फंसा वो समझ लीजिए फिर कहीं का नहीं रहता। फिर जो है मतलब एक आदमी है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, बिल्कुल हकीकत वाक़या है। ये जो है मेरे सगे फूफा थे, उनके यहाँ का वाक़या है। उनके आगे के हिस्से में बहुत बड़ा एक छप्पर पड़ा हुआ था दोस्तों बुजुर्गों। तो वो छप्पर जो है वो साल 2 साल में उसको जो है चेंज कराते थे छप्पर को जो है। तो उसमें छप्पर जो बनाने वाले थे, तो उसमें जो है कोई छप्पर के अंदर जो है कीड़ा था, सांप जो है, वो छप्पर को बनाने वाले के उसने काट लिया कीड़े ने जो है दोस्तों बुजुर्गों। लेकिन उसको महसूस नहीं हुआ और पता ही नहीं चला उसको, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ उसको। लेकिन अगले साल जो है जब उसने जो है छप्पर को जो है फिर वो बनाने के लिए आया, तो उसने देखा उसके अंदर के एक जो है सांप जो है मरा हुआ, वो सूख सूख गया था। तो उसने देखा अरे कि ये कीड़ा तो उसको वो 1 साल पहले चला गया। बोला अरे जो मेरे वो दर्द वर्द हो रहा था इस कीड़े ने काटा था मुझे 1 साल पहले। तो दोस्तों बुजुर्गों वो हैदके से मर गया जो है। तो इंसान कुछ नहीं होता, बस एक भय होती है। अगर वहम जो है अगर हम अपने दिलो दिमाग में उतार लेंगे किसी चीज़ का, तो फिर जो है हमारा तो अल्लाह भी भला नहीं कर सकता, क्योंकि वहम की दवा तो किसी के पास है ही नहीं दोस्तों बुजुर्गों। वो ऐसा आदमी जो है वो अपना दुश्मन खुद ही होता है, वो अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारता है दोस्तों बुजुर्गों। तो अब जो है मैं देखिए बहुत कहता हूँ उन लोगों से कि भाई आप बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, आप खुद तो गलत कर ही रहे हैं लेकिन आप दूसरों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि भाई ऐसे लोगों को अल्लाह नेक हिदायत दे। आप सोशल मीडिया पे अपना चैनल बना के बैठे हैं, लोगों को सही शिक्षा दीजिए, उनको अच्छी बात बताइए, उन्हें मिसगाइड मत कीजिए कि भाई आप एक ये पढ़ लेंगे तो मतलब आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आपके घर में नोटों की बारिश होने लगेगी। तो दोस्तों बुजुर्गों, अगर ये इतना आसान होता, अगर ये इतना आसान होता दोस्तों बुजुर्गों, तो सहाबा इकराम जो है अल्लाह के रास्ते में अपने धड़ क्यों कटवाते, अपने सर क्यों कटवाते, अपने बीवी बच्चों को क्यों यतीम करते। दोस्तों बुजुर्गों, हर चीज़ जो है वो मेहनत से आती है। अगर 1 रुपये की माचिस की डिबिया, अब अगर आपको एक माचिस बॉक्स चाहिए तो आपको दुकान पर जाना पड़ेगा चल के जो है, तब वो माचिस बॉक्स आएगा। घर बैठे कोई चीज़ नहीं मिलती दोस्तों बुजुर्गों। ये सिर्फ लोगों को सिर्फ मिसगाइड करना है और अपने सब्सक्राइब बढ़ा के कमाई करनी है दोस्तों बुजुर्गों, दूसरा कुछ नहीं है। अल्लाह के वास्ते बाज आ जाइए। इसीलिए मैं ये आपको वाक़या बता रहा हूँ, ये बिल्कुल हक और सच वाक़या है जो जुमे की नमाज में जो है हमारी मस्जिद के इमाम साहब लोगों को बता रहे थे जो है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका किताब में भी जिक्र किया गया है। तो वो जो है अब चली गई किसी मौलाना के पास जो है, बड़े बेटे की बीवी। उसने मौलाना साहब ने उनको घुमा दिया कि तुम अपने शौहर को लेके आओ मेरे पास। और उनको देखा कि अरे इन पर तो असरात हैं, ये है वो है, समझे। अब क्या होता है दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ से उनकी तबाही और बर्बादी शुरू हो जाती है। यानी मौलाना साहब के पास जाना ही उनके लिए ये समझ लिए जैसे वो खाई में गिर गए जो है। अब वो अच्छे खासे लोग थे, कुछ भी नहीं था। अब उनको जो है बहम हो जाता है इस चीज़ का, मियाँ बीवियों को दोनों को, यहाँ तक वो औरत जो है शौहर के भी दिल में ले जा के इस बात को उतार देती है। अब वो ताबीज़ गंडे जो है शुरू हो जाते हैं देना जो है, समझे साहब। एक तो मतलब ये लोग इतनी बेकदरी करते हैं, अल्लाह के नामों को लिखते हैं कि बदन से मलना और तलुओं से मलना और यूँ जलाना और यूँ दबाना और यूँ करना, ये सब। और अल्लाह इनको नेक हिदायत दे। तो वो दोस्तों बुजुर्गों, ये समझ लीजिए कि अब एक मौलाना को छोड़ा दूसरे के पास, दूसरे को छोड़ा तीसरे के पास, वो दोनों मियाँ बीवी इसी तरह से चक्कर लगाते रहे और जो कुछ उनके पास था वो सब उनका बर्बाद हो गया और वो तबाह हो गए और बर्बाद हो गए। और उनके दिल में ये चीज़ ऐसी बैठी कि हमको किसी ने क्या करा दिया है। किसी ने कहा भाई तुम पे जिन हावी है, किसी ने कहा तुम पे ये करा दिया है,
किसी ने कहा तुम पे वो करा दिया है। एंड ये हुआ दोस्तों बुजुर्गों उसका कि वो शख्स जो है इसी हैत के में और इसी गम में जो है और इसी परेशानी के आलम में जो है मर गया और ख़त्म हो गया दोस्तों बुजुर्गों, और उनका घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो गया। तो बस मेरे ये वाक़या बताने का छोटा सा मेरा यही मकसद था आप लोगों को कि देखिए दोस्तों बुजुर्गों, आप ये समझ लीजिए कि हर दुआ को कबूल होने के लिए 2 रकात नमाज की ज़रूरत है। जब अल्लाह के रसूल मेराज से नमाज लेकर आए थे तो सहाबा इकराम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और सहाबा इकराम ने कहा कि अब तो हम 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और सारे काम अल्लाह से जो है अपने करवा लेंगे। दोस्तों बुजुर्गों, कुरान हदीस की रोशनी में अपने कामों को करना ये मोमिन का ईमान है। तो देखिए किया सहाबा इकराम ने, खाने को नहीं था 2 रकात नमाज पढ़ी, आटे की चक्की चलवा ली। सफ़र में सवारी मर गई, 2 रकात नमाज पढ़ी, अपनी सवारी को ज़िंदा करा लिया। दोस्तों बुजुर्गों, तो ये जो है प्रैक्टिकली जो है हमको जो है सहाबा इकराम ने करके बताया है। उसके बाद भी हम जो है अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और हम बिल्कुल अंधे हो जाएं और अपनी बिल्कुल जो है बुद्धि अपनी भ्रष्ट कर लें, तो इसका कोई इलाज नहीं है। दोस्तों बुजुर्गों, हर आदमी जो है शराफत का सामने वाला फ़ायदा उठाता है, ये हमको चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी आलिम से, उलमा से, मुफ्ती से, कारी से पूछ के अपने कामों को करो, और नहीं कर सकते ये तो कम से कम अल्लाह के वास्ते अपने मस्जिद की इमाम साहब के पास जाओ, उनसे भाई पूछ लो कि हम इस काम को कर रहे हैं। देखिए मशवरे में अल्लाह ने खैर रखी है। दोस्तों बुजुर्गों, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अल्लाह आपको और मुझे और जो सोशल मीडिया पे इस तरह की अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे और अल्लाह उनको सही रास्ता दिखाए। परवरदिगार या अल्लाह, जो कुछ कहा सुना गया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जो उम्मत को मिसगाइड कर रहे हैं या अल्लाह उनको नेक हिदायत और नेक सलाहियत अता फरमा। या अल्लाह तू उनके दिलों को बदल दे और पलट दे अपने महबूब के सदक़े तुफ़ैल। हमारी इस दुआ को कबूल फरमा। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामु अलैका मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमतिका रहमतुल आलमीन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों बुजुर्गों, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।